बच्चों, आज मैं नीलम श्रीवास्तव GVIC सैदाबाद से कक्षा 12 की क्लास विषय संस्कृत की पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो बच्चों, प्रातः वंदन। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है विद्यालय न खुलने के कारण। तो आप लोग ई लर्निंग के माध्यम से आप देखिए कि आज का विषय पहले मैंने पढ़ाया था अलंकार, पहले मैंने पढ़ाया था अनुवाद कैसे करना है संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में। उसके बाद मैंने विभक्ति प्रकरण पढ़ाया और कारक विभक्ति पढ़ाया। इसके बाद अब ये तीसरा आपका चैप्टर आता है अलंकार से संबंधित। तो कक्षा 12 के बच्चों ध्यान दीजिए अपने विषय पर। आज का विषय है अलंकार, जो मैं आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो पहला अलंकार आपके में आता है जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार का जो परिभाषा है वो देखिए। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। ये क्या है? इसकी संस्कृत में एक छोटी सी परिभाषा है। तो इसको आप लोग अगर याद कर लेंगे तो हिंदी में इसकी लिखने की आवश्यकता परिभाषा की नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर संस्कृत में नहीं याद होता है तो उसका अर्थ भी आप लिख सकती हैं। फिर से देखिए, परिभाषा है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। अब कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि अर्थात स्वरों में समानता न होने पर, स्वरों में समानता न होने पर यानी विषमता होने पर, समानता न होने पर भी व्यंजनों में समानता का, व्यंजनों के में समानता का होना अनुप्रास है। यानी स्वर में समानता नहीं है और व्यंजन में समानता है, तो सरल शब्दों में उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक बार फिर से सुनिए, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। अब इसके संस्कृत का अर्थ है, चाहे परिभाषा संस्कृत में लिखे और चाहे हिंदी में लिखे। तो इसकी हिंदी है कि स्वरों में समानता न होने पर यानी विषमता, स्वरों में समानता न होने पर भी अगर व्यंजन में समानता होता है, व्यंजन में समानता होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यंजन की जहाँ आवृत्ति यानी बार बार आना होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण के लिए दिया है लता कुंजम गुंजम दवद लीपुंजम चपल नयन समालिंगनं द्रुततरम अनंग प्रावलयन मरुन मंदम मंदम दलितम रविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। अब ये उदाहरण दिया गया है कि जहाँ पर व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है। फिर से एक बार देखिए उदाहरण में, लता कुंजम गुंजम मदवदली कुंजम चपलयन समालिंगन अनंगम द्रुततरम अनंगम प्रवलयन मरुन मंदम मंदम दलितम रविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। यहाँ पर गुंजम, यहाँ पर देखिए अंजम, अंजम जो है कई बार वो शब्द आया है। लता कुंजम में भी अंजम आया है, गुंजम में भी अंजम आया है, कुंजम में भी अंजम आया है। इसलिए यहाँ पर और उसके पश्चात 3 बार आया है अंजम। उसके बाद अंदम, अंदम भी कई बार आपका आया है। यहाँ अंदम अंदम रविंदम 3 बार इसकी भी आवृत्ति हुई है और ये कई बार आने के कारण यहाँ पर क्या होगा, व्यंजन है ये, तो बार बार आने पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा।
अब बच्चों इसको याद करेंगे आप। कैसे याद करेंगे? अपने गृह कार्य की कॉपी में लिख करके उसको बार बार याद करेंगे, चाहे परिभाषा के रूप में याद करिए संस्कृत में और चाहे हिंदी में लिखिए, लेकिन उसका उदाहरण आपको संस्कृत में देना होगा और ये नीचे समझाना होगा कि किस चीज की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो बच्चों ये समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। और इसमें जो चीज ना समझ में आए तो आपके विद्यालय से एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें क्वेश्चन आंसर लिख करके पूछ सकती हैं कि मैडम इसका क्या आंसर होगा। तो अगली क्लास में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन बार बार अभ्यास करना आपका काम है। मैडम केवल आपको पढ़ाएंगी और बार बार याद दिलाएंगी। जैसे अनुवाद करना सबसे महत्वपूर्ण, संस्कृत में अनुवाद करना आता है, तो अनुवाद मैंने पढ़ाया, तो जो ना समझ में आया हो बच्चों वो आप लोग एक कॉपी में लिख करके उसको पूछ सकते हैं। प्रश्नों का जवाब हम अगली कक्षा में आपको देंगे। ठीक है बच्चों? तो अनुप्रास अलंकार एक बार फिर से देख लीजिए कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अब कह रहे हैं कि जहाँ पर स्वरों की समानता ना हो, यानी समान ना हो, लेकिन व्यंजन समान हो, बार बार आए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सरल शब्दों में कहते हैं कि जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए। लता कुंजम गुंजम मद दलि पुंजम चपलयन समालिंगन अनंगम द्रुततरम अनंगम प्रवलयन मरुन मंदम मंदम दलितम रविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन कीरति मकरंदम दिशि दिशि। अब इसमें बहुत सारे व्यंजन हैं, जैसे अंजम अंगम अंदम की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। आप समझ गए होंगे बच्चे? तो अब बच्चों इसका अभ्यास आपको करना है, फिर अगली कक्षा में आपको यमक अलंकार के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो बच्चों आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।